श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम यह जोड़ी अविचल अविराम हृदय बसो मेरे आठों याम यह जोड़ी अविचल अविराम हृदय बसो मेरे आठों याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। तीर्थ समीर बिहारी महाराज की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार मठ की जय। हमारे पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवी नंदन गोस्वामी पाद की जय। हमारे कुल गुरु स्वामी श्री ललित लड़ैती जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। मानव जीवन सत्संग के लिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए ही मिला है। हम लोग भूल गए हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उन्होंने यह शरीर हमें अपने में प्रेम प्राप्ति के लिए दिया है। इस सब उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो भी किया जाएगा वह भजन है और इस उद्देश्य को छोड़कर जो भी किया जाएगा वह कामना है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना कृष्ण कृष्ण भजन बिना सकली अनर्थ, ऐसा कुछ चरितामृत में कहा गया है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए कुछ भी करें, सत्संग करें, जप करें, माला करें, धामवास करें, उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है तो वह भजन का अंग है। अन्यथा अपनी कामनाओं के लिए या घर के झगड़ों से भाग के वृंदावन वास करें अथवा और धन संपत्ति लौकिक माइक कामनाओं के लिए करें तो वह काम ही है। स्वसुख प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण सुख प्रीति वांछा तारे बोली प्रेम। तो उस हिसाब से संतों के चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिससे जो प्रेम संतों में है वह प्रेम उनकी छींट हमें भी कहीं मिल जाए। इसी प्रसंग में श्री ग्वालियर बाबा का चरित्र चल रहा है। कल ग्वालियर बाबा ने दतिया के राजा के पुत्र को
पेंट कमीज कोट टाई और हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखकर एक जोर से चांटा मार दिया था। श्रीनाथ जी के ना है? श्रीनाथ जी के, हाँ सॉरी, श्रीनाथ जी के गोस्वामी पुत्र को, हाँ श्रीनाथ जी के गोस्वामी पुत्र को जोर से चांटा मार दिया था और उस अपराध के लिए वे स्वयं ही जेल चले गए। जेलर से कहा मैं अपराधी हूँ, मुझे बंद कर दो। उन्होंने मना किया लेकिन स्वयं ही अपराधी की तरह एक आध दिन रहे। महाराज को पता चला तो लड़के की तरफ से क्षमा मांगते हुए उनसे बोले कि बाबा आपने बहुत अच्छा किया, हमारी संतान जो पथभ्रष्ट हो रही थी उसको आपने मार्ग दिखाने के लिए किया। बाबा फिर भी नहीं माने तो बोले अगर ऐसा है तो आप जेल में रहोगे तो मैं भी आपके साथ जेल में रहूंगा। तो बाबा को लगा कि मेरे साथ साथ गोस्वामी पाद को कष्ट होगा, तो वहां से वो निकले और निकलकर वृंदावन के लिए चल दिए। अब संत जितने भी हैं वो कुल मिला के चलते वृंदावन की तरफ ही रुट्ठी दे पे के वृंदावन वृंदावन आकर भी इस बार सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबा भागवत निवास तो बना नहीं था उस समय, उनके आश्रम में रहने लगे। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से राधा दामोदर की तरफ जा रहे थे, सामने एक युवती बंगाली युवती को देखा कि वह अपने पिता के साथ जा रही है। उसकी पिता से बोले कि भैया दादा अपनी इस लड़की का हमारे साथ ब्याह कर दो। बंगाली महाशय शिष्ट और पढ़े लिखे थे, उन्हें बहुत क्रोध आया और वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसते हुए चल दिए। रेस से शायद आगे आ जाए क्योंकि आज मैंने पहले अध्ययन नहीं कर पाया। हंसते हुए चल दिए और वहां पंडित बाबा पहले दाऊ जी के बगीचे में रहते थे, जहां इस समय शोध संस्थान है ना, शोध संस्थान के बिल्कुल पीछे आज भी शोध संस्थान में पंडित बाबा का एक कमरा बना हुआ है, चित्रपट विराजमान है और वहां आरती वगैरह वहां नियम से होती है। तो वहां था ये आश्रम जो है बाबा के शरीर शांत होने के बाद कृपा सिंधु दास जी ने बनवाया, उनके शिष्य ने। बाबा ने नहीं बनाने दिया, कृपा सिंधु दास जी ने बनाया और काफी नियम शर्तें रखी कि ये आश्रम बनेगा, ये ऐसा होगा। काफी हद तक उनका पालन किया जा रहा है आज भी, लेकिन समय युग का प्रभाव है। वायुमंडल में ही एक अलग तरह की वायु बह रही है, तो कुछ बातें आगे पीछे भी हो गई। पंडित बाबा से बोले भैया पंडित बाबा आज मेरो ब्याह है। बोले बाबा तुम्हारा ब्याह? बोले हाँ आज मेरो ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर ले। अच्छा। फिर बाबा यमुना किनारे चले गए और लकड़ियां चुनकर एक चिता बनाई और उस पर बैठ गए। वृंदावन में शोर हो गया कि बाबा चिता पर सती बोले क्या जलने जा रहे हैं, चिता पर बैठने जा रहे हैं। सब लोग दौड़े। कहीं वो जो बंगाली महाशय थे, उनको भी इस बात का पता चला कि अरे ये क्या हो रहा है। बोले एक बाबा जी जल रहा है, एक बाबा जी चिता बना के भस्म होना चाह रहा है। तो उस बंगाली बाबा को भी पता चला, बंगाली महाशय को। तो बंगाली महाशय ने कहा कि ये तो कहीं वही बाबा तो नहीं है जिसने कहा था कि तुम्हारी पुत्री से विवाह कर दो। वो तो एक सिद्ध महात्मा है। किसी ने उनसे कहा शायद वे इसीलिए जलने जा रहे हैं कि तुमने विवाह को मना कर दिया और खरी खोटी सुना दी। तो उन्होंने कहा क्या वे सचमुच विवाह थोड़े ही कर लेते। वो तो जब सिद्ध बाबा हैं तो बाबा ही है, विवाह करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वे उसी समय बंगाली महाशय यमुना तट पर गए और
बाबा से बोले, बाबा दंडवत बाबा, दंडवत बाबा, आप चिता में न विराजें, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। बाबा हंसकर बोले, चिता से उतर गए और हंसकर बोले, कहा तू मेरो ब्याह करेगो, सच में करेगो? और ऐसे कह के राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम ऐसा कहकर वे चिता से उतरे और उतर कर वहां तो भीड़ लग रही थी। बोले अच्छा ठीक है मैं अभी आऊं। ऐसा कहकर बाबा जो है जमुना किनारे किनारे पता नहीं कहाँ चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला। और न जाने बाबा ने क्यों इस तरह की लीला की, इसमें क्या बाबा का भाव था, क्या बाबा संदेश देना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। शायद जैसे अबोध शिशु के समान बिना किसी उद्देश्य के ही कोई स्त्री, ऐसा देखा गया है बचपन में। आजकल के बच्चे तो थोड़े समझदार हो गए हैं, 2, 2.5, 3 साल का बच्चा जो है समझदार हो गया है। नहीं तो हमने देखा जैसे छोटा 2, 2.5, 3 साल का बच्चा है और उसके घर में कोई, यहाँ तक कि उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी कोई मामी चाची सुंदर सी हो तो मामी जी मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो, ऐसा होता है। तू शादी करेगा? और यहाँ करूंगा, किससे करूंगा? मैं मामी जी से शादी करूंगा, मैं चाची से शादी करूंगा। तो बोले इसी प्रकार की कुछ जो है। और फिर वो कहे पागल, ये तो तेरी मामी है, इससे नहीं में वो फिर गुस्सा हो जाता है। तो इसी प्रकार सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की लीला की समान निरुद्देश्य होती है। उसमें कोई ना कोई उद्देश्य, उनका अंतर्निहित भाव तो होता ही है। अब वो हम साधारण लोगों को पता चले या न चले, ये एक अलग बात है। एक बार बरसाने में बाबा एक बगीची में देर रात तक बैठकर यार का चिंतन कर रहे थे। निकट से पास में कुछ ऐसी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी कि कुछ लोग फुसफुसाहट कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा ध्यान दे के सुना कि क्या बात हो रही है। तो वो कुछ चोर थे 3-4 और बरसाने के गुसाई जी के घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे कि गुसाई जी के पास बड़ा माल है, चलो आज आक्रमण करते हैं और चोरी करके आते हैं। तो बाबा ने उनसे कहा, अरे सुनो 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 भैया, तुम चोरी करके जा रहे हो? अरे तू कौन है? अरे मैं हूँ चोर हूँ, पुरानो चोर हूँ, बाबा जी बन के रहूं मैं हूँ चोर हूँ, मुँह संग ले चलो, बड़ो तजर्बेकार चोर हूँ मैं, बढ़िया तुम्हें ऐसी चोरी करवा के लाऊं कि आनंद आ जावे। बोले अच्छा। पर हाँ, तो चोरों ने उनको अपने साथ मिला लिया और बाबा को लेकर वे गुसाई जी के घर में घुस गए। राधे श्याम, दंडोत दंडोत, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। वे चोर तो धीरे धीरे सामान पोटली बांधने लगे और बाबा की दृष्टि पड़ी मंदिर की तरफ। मंदिर में ठाकुर जी विराजे थे। ठाकुर जी बैठे थे और देखा तो ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और जोर से बोले, धीरे से बोले ठाकुर से, अरे यार हम तो तेरे घर में आए हैं और तू हमारी ताई कोई कलेऊ फलेऊ चाय पानी नाश्ता पानी कुछ नहीं और सोए रहो इतनी देरी से। ग्वालिया बाबा का चरित्र चल रहा है। तो ठाकुर ने क्या जवाब देना था, ठाकुर तो सो रहे थे। तो बाबा ने आप देखा ना ताप। बोले जी ऐसे ना जगेगो, बगल में टंगा हुआ घंटा उठाया, टन 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 टन, अरे उठे ना है, उठे ना है, उठ उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। अल्लाह जैसे ही किया चोर भाग गए। अरे जगार हो जानी थी, गुसाई जी ने जग जाना था और वो घंटा बजाए चले जा और वो चोर देखेंगे वो मंदिर से कहां से आवाज आई। चोरों को भी ये नहीं पता चला कि बाबा की करतूत है। बाबा ने मंदिर से बजा, ऊपर से गुसाई जी आ गए, हल्ला गुल्ला हुआ, सारा सामान बांध बूंद के और चोर जो है
भाग गए। ये एक छोटा सा प्रसंग बाबा के बाल सुलभ चेष्टा का है। संत जो परम संत होते हैं वो बड़े बाल सुलभ होते हैं भाई साहब, मैंने मतलब अनेक बार देखा है। जो संत होगा ना वो बड़ा सुलभ होगा, वो सहज होगा, सहज होगा और बालवत होगा। अपने बाबा प्राण कृष्ण दास जी हैं राधा कुंड के, मेरे विराजे हुए हैं सेवा में, अभी भी 100 से अधिक वर्ष की आयु है। एक बार मैं गया उनके दर्शन करने। अभी तो थोड़ा उनका प्रभाव बढ़ गया है, कुछ अच्छे शिष्य हो गए। नहीं तो कभी भी आप राधा कुंड जाओ, वो आपको एक लाल गमछा पहने हुए या तो दंडोत करते मिल जाएंगे, या परिक्रमा करते मिल जाएंगे, या कहीं कीर्तन हो रहा है इधर आओ हमको ढोलक दो, मृदंग बजाते मिल जाएंगे। अधिकतर दास गोस्वामी समाधि पर मिल जाएंगे। उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था और मैं भी नहीं पहचाना। किसी ने परिचय कराया कि ये बाबा प्राण कृष्ण दास है, इस समय के बहुत अच्छे संत है। मैं कहे तो गमछा बांध के डोलते, बोले बस बहुत सरल बालवत हैं। तो एक बार मैं दर्शन करने गया तो बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, और बैठे हुए थे और एक टी शर्ट पहनी हुई थी, कोई दे गया होगा। टी शर्ट पहनी हुई थी और उस पर कुछ अंग्रेजी में मैं कह नहीं सकता है, कथा में अटपटा सा शब्द IU ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने देखी। अच्छा, मैं जब भी मिलता था मैं बताता था मैं वृंदावन से आया हूँ हरिना। तू तो ब्रजवासी, तुम ही तो ब्रजवासी, और दंडोत करने लग जाते। अरे बन बाबा, अरे तुम ही ब्रजवासी, हम प्रणाम करने नहीं देगा, प्रणाम करने नहीं देगा। अरे बाबा आप कृपा करो, आप ऐसे कृपा करो। तो फिर जैसे ही मैं गया तो हम लोग अब भी कच्चे ही हैं, कच्ची आदत, तो हमको लगा रहे थे बाबा ने IU ऐसा क्या क्या लिखा हुआ है, ये बाबा इतने अच्छे संत हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा बाबा जी क्या पहन रखो हो तुमने। मैं बंगला भी थोड़ी जानता हूँ, तो बंगला में भी कहा आपने की बोले छे कि ये वस्त्र आछे तो ये वस्त्र तो उचित नहीं है अपना स्वरूप, आपके स्वरूप की तरह के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा किशु की लेखा अच्छे, हम तो अंग्रेजी जानी ना, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं हूँ क्या लिखा है। मन बाबा अब आप छोड़ो, किसने पहनाया? कहना पता नहीं, कोई चला आया वो बोला हमारा फैक्ट्री का पहन लो। हम तो नंगा रहता है, नीचे गमछा बांधता है, वो पहना दिया, हम पहन लिया। बाबा ये तो है ठीक नहीं है, ठीक नहीं, उतारो। तो सरलता देखो कि उसने कहा पहन लो तो पहन लिया। मैंने कहा ठीक नहीं है, मेरे उतारो इसको, उतारो, मेरे सामने उतार के फेंको इसको, फेंक दो, बाहर फेंक दो। मैंने बाहर मत फेंको बाबा, किसी को दे देना ही नहीं, ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है तो किसी के लिए ठीक, फेंक दो, बाहर फेंक दो, कुंड में फेंक दो, बाहर फेंक दो। ऐसे वो जो है मतलब सुलभता। एक तो पहनने में सुलभ, देखो कि किसी ने पहनाया है, अच्छा क्या है, कहाँ से आया है, क्या लिख रहा है, क्यों पहनूं, क्या करूं, तुम्हारी फैक्ट्री से हमें क्या मतलब है। देखा जाए तो संत को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पहनाया तो पहन लिया। और मैंने कहा बाबा ठीक नहीं है, उतारो है कि क्या पहना, दिखा इसको। अच्छा अभी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, राधे राधे। मतलब इतनी सरलता। हाँ, और कंठी की ऐसी उनकी, हमेशा कहीं भी वो जाए उत्सवों में 100-200 कंठी लेके जाए, और कोई भी दिखे, ए बाबू इधर आओ, कंठी है, अगर अंदर हो गुप्त वैष्णव है, गुप्त वैष्णव है, कंठी अंदर में करके रखा है, और नहीं है कंठी नहीं है, इधर आओ, और कंठी लेके उसको बांध दे। बहुत से लोग तो, मेरे से कई लोगों ने पूछा कि बाबा ने कंठी बांध दी तो अब हम उनके चेले हो गए। मैंने कहा नहीं, चेले नहीं हुए, बाबा की तुम्हारे ऊपर कृपा प्राप्त हो गई, कंठी को बांधे रहो, तुम उनके चेले बहुत करते हैं। जिसको भी वो कोई होता है उसको प्यार, हाँ उसको ऐसे प्यार करेंगे, कोई भी हो, बड़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, ऐसे हाँ ठीक है, पहनो कंठी पहनो। सर्दियों में भी कुंड में स्नान करते हैं, सर्दियों में भी कुंड में स्नान करेंगे। 2 लोग आजकल तो पकड़ के ले जाते हैं उनको। तो सरलता जो है ना, जो कहते हैं ना हम कैसे पहचाने संत है, अरे तुम उसके विद्वत्ता इसको उसको मत देखो, उसकी सरलता कोई देखी। आज वो यदि संत नहीं होते और मैं एक साधारण सा व्यक्ति, बालक, ये बात भी मेरे ख्याल से 8-10-12 साल पुरानी बात होगी, 10 साल 12 साल पुरानी बात होगी।
तो एक साधारण सा बालक कह रहा है कि ये तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तुम क्या ज्यादा जानता है, टोक सकते थे, तुम जाओ अपना काम करो, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, बड़े सरल, बड़े सरल। और मैं उनकी इस क्रिया से ही प्रभावित हुआ, और प्रभावित होके उनका चित्र उपलब्ध करा के यहाँ सेवा में उनको विराजमान कर दिया। मैंने कहा ऐसे सरल संत के तो रोज दर्शन होने चाहिए, मेरे यहाँ विराजमान है। तो जोर से उन्होंने घंटा बजाया। एक बार एक और कथा आ रही है, मूंगामल जी थे कोई मथुरा में, उनको वो संगीत सिखाते थे। मथुरा में एक बहुत बड़ा मकान था जिसे भूत महल कहते थे, भूत महल। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस उसे कहते हैं जो शरीर से ब्राह्मण होता है और कर्मकांड आदि करता है। कर्मकांड में लोभ लालच वश गलत धन या यजमान को धोखा दे देता है, वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनता है। और क्योंकि वो ब्राह्मण होता है, कर्मकांड को जानता है, वेद को जानता है, तो उस सहज में उसकी मुक्ति भी नहीं होती है। इधर से कोई उसकी मुक्ति का यदि मंत्र मारे तो उधर से उसके काट का मंत्र वो राक्षस मार देता है। तो ब्रह्म राक्षस को भगाना या ब्रह्म राक्षस को करना, ब्रह्म भूत को करना बहुत कठिन काम होता है। तो ब्रह्म राक्षस रहता था और उसके भय से कोई भी उस मकान में नहीं जाता था। कोई कदाचित एक रात्रि वहां रह लिया तो सवेरे मृत पाया जाता था, ऐसा ब्रह्म राक्षस था। वह मकान इन्होंने उस किसी सेठ जी से 50 रुपए महीने पर, बोले हमें किराए पर दे दो, हम यहाँ रहेंगे। अरे बाबा जामे ब्रह्म राक्षस रेवे, तू जिंदो ना बचेगो। बोले ना बचेगो तो ना बचेगो, वैसे कौन सो बचूंगा, 10 साल बाद मरूंगा, 5 साल बाद मरूंगा। मूंगामल ने कहा कि इसकी सफाई वगैरह करवा देते, और मजदूर बुलाया। मजदूर से कहा कि तुम जो सेवा हो ले लो। कोई भी मजदूर तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं 100 रुपए दूंगा, इसकी सफाई कर दो। उस समय 200 साल पहले 100 रुपए में तो आज भी इन हमारे फ्लैटों की सफाई हो जाती है। 200 साल पहले बोले 100 रुपए दूंगा, कोई मजदूर तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा ने कहा ऐसा है तू भी चल मैं भी चल, एक झाड़ू तू उठा एक झाड़ू मैं उठाऊं, और लठ वो रखते ही थे, एक लाठी रखते थे, लठ मेरे पास है, तू काय को चिंता कर रहा हो। तो बड़ी मुश्किल से एक मजदूर बाबा की श्रद्धा के कारण, पैसे के कारण नहीं, श्रद्धा के कारण उसमें गया, सफाई हुई और उसमें रहने लगे। कुछ दिन तक बाबा उसमें रहे आए, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक दिन वो मूंगामल से बोले कि मैं जो है वो जो ब्रह्म राक्षस रहता है उसको मैंने बाजा बजाना सिखाना शुरू कर दिया है। बाजा में सिखाता हूं, रोज सारे गा सिखाता हूं। मेरा तो टाइम नष्ट होता ही है, तू भी आ जाइयो, तू भी बाजा सीख जाएगा। वो तो सीखेगा ही सीखेगा। अब जैसे यहाँ हम कथा कह रहे हैं, 10 लोग आए तो मैं तो कह ही रहा हूं, और 2 लोग आए तो भी कह रहा हूं, और 50 आ जाए तो भी कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा तू भी आ जाइयो। मूंगामल जो है उनके साथ चले गए। बोले बाबा संग ले चलो। हाँ तू मेरे संग चल। बाबा ने बाजा निकालकर कमरे में रखा। जैसे ही कमरे में बाजा रखा तो बाजा का वो खोल अपने आप, बाबा खड़े और मूंगामल जी खड़े, वो खोल खुल गया। नीचे से वो जो खींचते हैं कुछ, वो चाबियां अपने आप खुल गई और बाजा अपने आप वो बजने लगा। भूत तो दिखे नहीं किसी को, और सारे गा मा पा, बाबा खड़े और मूंगामल खड़ा है, और आवाज आ रही है, बाजा बज रहा है। मूंगामल समझो कि ऐसा घबराया, ऐसा कप कपाया। बाबा ने देखा कि ये अभी बेहोश हो जाएगा या इसके वस्त्र खराब हो जाएंगे। बाबा ने कहा रे डट जा बंद कर। तो कहते ही वो बंद हो गया बाजा। भूत ने बाजा बजाना बंद कर दिया।
मूंगा बल बहुत ही, मूंगा बल से कहा देख तेरा कुछ नहीं होगा, तू आजा, मैं इसको बाजा सिखा रहा हूं, मेरा भी तो कुछ नहीं हुआ, तू भी सीख ले। बोले नहीं नहीं बाबा, मैं तो जब मकान के आसपास भी नहीं आऊंगा जब तक ये भूत है। तो बाबा ने कहा कि ये जो इसको, इसका मतलब उद्धार करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं कितने दिन रहूंगा। अच्छा बाबा मौजी थे, बाबा की मैं पढ़ रहा हूं, बाबा की स्थिति कुछ कुछ 3 कौड़ी बाबा से मिल रही है हमारे। जैसे वो नहीं रुके, कहीं इधर गए, कभी दतिया गए, कभी वहां गए, कभी नाथ द्वारा गए, कभी मथुरा आ गए, कभी भूतमहल चले गए, कभी जमुना तक चले गए। तो बाबा को भी था कि मैं यहाँ कहाँ रहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, ये मकान बेकार रहेगा, ये ब्रह्म राक्षस भी रहा आएगा। तो उन्होंने एक पर्चा बनाया और मूंगा बल को दिया कि तू ये सब सामग्री लेके आ जा और मैं इसका, भूत का जो राक्षस है, इसका उद्धार कर देता हूं, इसकी मुक्ति हो जाएगी। बाबा ने उससे जो भी यज्ञ वगैरह करना था वहीं कमरे में यज्ञ किया, आहुतियां दी और भूत का उद्धार, उस ब्रह्म राक्षस का भूत योनि छूट गई और उसका उद्धार हो गया। भूत के उद्धार के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों को, विशेष रूप से स्त्रियों की भीड़ लगने लगी। अब वहां जो सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा इन्होंने भूत का उद्धार कर दिया, भूतमहल का उद्धार कर दिया, तो उनकी प्रसिद्धि होने लगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन आगे की 3-4 लाइनों को। उनकी प्रसिद्धि होने लगी, भीड़ जुड़ने लगी, भीड़ जुड़ने लगी। बाबा ने क्या किया, वे मथुरा की एक प्रसिद्ध वेश्या पन्नाबाई के पास गए, उससे बोला तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, तुम 2-4 दिन हमारे साथ, केवल दिन में आ जाओ 11 बजे और हमारे साथ मथुरा के बाजारों में घूम लो, जरा हमारे साथ साथ, हमारे साथ साथ घूम लो, 2-3 दिन घूम लो, तुम जो सेवा कहोगे वो सेवा दे देंगे। वेश्या ने उनको संकेत दिया कि दिन में मेरा क्या काम। बोले ना, हमारा तो दिन में बस तुम घूम लो, हमारे संग संग है लो तुम। मशहूर थी, उसको हर कोई जानता था कि पन्नाबाई वेश्या। जैसे भूत का प्रचार हुआ ऐसे ये भी प्रचार हो गया, अरे वो बाबा फाबा कुछ नहीं है, वो तो बाबा तो फलानी गंदी स्त्री के साथ घूमता है, हम तो रोज देख रहे हैं, कल होली गेट पे देखो, आज चौक बाजार में देखो, आज माँ देखो, आज कंस्टीला पे देखो, अरे कुछ नहीं बचने का काम है, ये सब भ्रष्ट लोग हैं। और बाबा की अप्रसिद्धि हो गई, बाबा चैन से रहने लगे। ये संत का लक्षण, भीड़ इकट्ठी करना नहीं, भीड़ से भागना। हमारे 3 कौड़ी बाबा भी भीड़ से भागते रहे, जीवन भर भागते रहे, भागे बहुत, लेकिन आज भी 3 कौड़ी बाबा का जितना नाम है उतना भीड़ इकट्ठी करने वालों के नाम खत्म हो गए, समझ लीजिए। बाबा के पास लोगों ने बंद कर दिया और वो चैन की नींद सोने लगी। माधो सिंह ने अपने जन्मोत्सव पर ग्वालिया बाबा को आमंत्रित किया और ये कहा कि आप आ जाओ। बोले हम जन्मदिन वनमदिन पे कहीं नहीं जाते। बोले तुम जन्मदिन छोड़ो, तुम तो गोविंद जी को प्रसाद पाई हो, प्रसाद बनेगा बढ़िया, खीर पुआ बनेंगे, तुम प्रसाद पाना। बोले ठीक है, गोविंद जी का प्रसाद है तो आ जाएंगे हम। सरलता, ये नहीं जिद्द नहीं, सरलता, आ जाएंगे। अब वो बैठे थे तो बाबा बोले कि ये तुम्हारा प्रसाद पाएंगे नहीं आज गोविंद जी, जो तुमने खीर पुआ लगाया। बोले क्यों? बोले फीकी खीर थोड़ी पाते हैं गोविंद जी, हमें तो मजाक में कह रहा हूं, कोई उनको शुगर थोड़ी है ऐसा तो नहीं कहा। बोले क्या मतलब? बोले फीकी खीर है, गोविंद जी नहीं पा रहे हैं। सब चौंके, अंदर जाके रसोईया से बात की गई कि फीकी खीर है, क्या मतलब है? तो उसने कान पे हाथ लगा, अरे हाँ, बूरे की थैली तो रखी रह गई, मैंने चीनी तो डाली ही नहीं, फीकी खीर। पहले से ही आभास हो गया उनको। और बाद में खीर डाली गई और ठाकुर को भोग लगाया और इन्होंने खूब खीर पी। एक बार बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया और लोगों से कहा, ए गलीचा लेके आओ, कालीन लेके आओ, बिछाए, झाड़ फानूस लगाओ, पर्दे लगाओ। ऐसे राजा की तरह से वहां सज के बैठ गए। और उसी समय गिरदावल जी आए।
बोले बाबा जी का है रो? क्या मतलब कालीन? तुम तो फकड़ी बाबा हो, ये पर्दा, ये झाड़, ये फानूस। बोले आज से मैं जो है राजा है गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। अब वो वाली बात नहीं है, संभल के अदब से बात करो, राजा महाराज की जय ऐसे बोल के गुस्सा करो। सब पहले तो संग्रह करवा लिया, संग्रह करवा के अब मैं राजा है गया हूँ। अच्छा जानते थे सब, वो देखते थे पता नहीं क्या लीला। 2-3 दिन वैसे रहे, उसके बाद ब्रज में सूचना भिजवाई किसी के द्वारा। ये शायद वृंदावन की बात है, ब्रह्मचारी जी का मंदिर वृंदावन में, हम उसका वर्णन कर चुके हैं। राधा गोपाल मंदिर गोपेश्वर के लगभग सामने, वहां की बात है। तुरंत जो है, जो परिचित ब्रजवासी ब्राह्मण ब्रजवासी थे, उन सबको बुलाया, 150 लोगों को, 25-50 लोगों को, और उनसे कहा हाँ बाबा। बोले कछु ना है, मैं 3 दिन आपको राजा बनो, अब फिर मैं बाबा जी बनूंगा, जो सब सामान जो जाए जो चाहिए ले जाओ। तो ब्रजवासी को तो आनंद आ गया, कोई कालीन लेके भागा, कोई कुर्सी लेके भागा, कोई पर्दा लेके भागा, कोई कुछ लेके भागा, और ब्रजवासियों को तो आनंद हो गया। और बाबा वहां से हाथ छोड़कर खाली हाथ अपने चल दिए। बाबा ने अनेक बार कुटियाओं का निर्माण करवाया, पुरानी कुटियाओं की भी मरम्मत करवाई अनेक बार, लेकिन 10-5 दिन से ज्यादा किसी भी कुटिया में रहे नहीं, रहते, व्यवस्था करते और भाग जाते, कहीं भी रहे नहीं। एक बार जतिपुरा में श्री विग्रह का अभिषेक था। वल्लभपुर के गोस्वामी जी अभिषेक करा रहे थे, ग्वारिया बाबा भी वहां थे। पहले घी औषधियां से विग्रह को स्नान कराया, फिर बूरे से बूरा डाला गया पंचामृत स्नान में, फिर धीरे धीरे जल की धार डाली गई। धार से बूरा पिघलता और कोई दर्शन, जो कोई अंग दिखता, जैसे धार डाली तो ठाकुर जी का मुख दिखा, बोले वाह वाह ठाकुर जी के मुख की जय, ठाकुर जी के श्री अंग की जय, ठाकुर जी के बाहा की जय। इतने में ही बाबा बीच में खड़े थे। अरे बोले तुम क्या नाटक कर रहे हो, जल्दी जल डालो। तो मेरे यार को दम घुटो जा रहे हो, बूरा में नाक बंद है, ये सांस बंद है, कि जल्दी जल डालो, जल्दी जल डालो। ऐसे बड़े आक्रोश में बोले कि उनको ये भाव हो रहा था कि बूरे से बिल्कुल तुम तो मजा ले रहे हो, अंग कीजिए, आंख कीजिए, नाक कीजिए, उनका दम घुटा जा रहा है। उनकी भाव से ऐसा लगा कि जैसे उनका स्वयं का दम घुटा जा रहा। सबने सारा जल एक साथ डाल दिया, तब बाबा ने ठंडी सांस ली, और वही बात, यथा देहे तथा देवे। ये साक्षात ठाकुर हैं, ये मिट्टी का या पाषाण का विग्रह नहीं है। और ये कहा गया जैसे हमारे ऊपर पूरा डाल दिया। कई बार हमने देखा, आप क्षमा करना, रासलीला में होली होती है और पत्तियों से प्रिया प्रीतम के जो स्वरूप बैठे रहते हैं, उनको यहां तक बिल्कुल ढक दिया जाता। अरे बाबा क्या कर रहे, उन पत्तियों में कोई कीड़ा भी हो सकता है, उन पत्तियों को तुम यहां तक ढक रहे हो। सोचो, यथा देह, जैसा हम अपने देह के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमको देव के साथ करना है। ये शास्त्र की आज्ञा। एक बार हाँ, फिर गोस्वामी जी से कहा, गोसाई जी जय जय, क्षमा करियो, श्री विग्रह के साथ जीवन में फिर ऐसा मत करियो, श्री विग्रह में भी प्राण हो, हमारे यार को सांस घुटवे लग गयो, हमें मालूम पड़ गई, ऐसा मत करियो। एक बार रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसमें कभी कभी वह ठहरा करते थे। एक बार उन्होंने सभा की और बहुत से लोगों को बुलाया। लोग आने लगे, लेकिन विषय का पता नहीं था कि क्या सभा है और क्यों बुलाया जा रहा है। सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भैया ऐसा करो, ऐसा मानो कि मैं मर गया हूं और मेरी शोक सभा है, मेरी शोक सभा मनाओ। यह सुनकर सब लोग हंस गए। सबने कहा बाबा ने अच्छा मजाक किया है, पर बाबा बोले देखो मैं मजाक ना कर रहा हूं, जो मेरे सामने, जो मेरे पीछे तुम करोगे, मेरे सामने ही कर दो। तुम मेरे पीछे बोलोगे बाबा ऐसे हते ऐसे हते ऐसे हते, मेरे सामने ही कर दो, मैं अपनी शोक सभा भी देख के ही जाऊंगा। और पीछे मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा
मनानी पड़ी बाबा की आज्ञा से। उनके जीते जी शोक सभा मनाई। बाबा का शरीर है, वो तो चले गए हैं, वो तो हमारे साथ हैं, उनकी कृपा बरसती रहेगी, जैसा हम लोग बोलते हैं सब। बाबा प्रसन्न बैठे रहे। कुछ ही दिन बाद श्री राधा वल्लभ मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश श्री चौथमल जी उसी समय दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते चौथमल जी से बोले, दादा भैया अब हमारो तबादलो है गया है। अब हमारो तबादलो, तबादला किसका होता है? सेवक का, नौकर का, है ना, मालिक का नहीं होता है ना, धर्म का नहीं होता ना। तबादले का अर्थ मैं एक उस यार का कर्मचारी हूं, मेरा तबादला हो गया है। यार ने हमारो तबादलो कर दियो है, परसों तबादलो है जाएगो। बिहारी दास बाबा के यहाँ हमारो सामान पड़ो है, वहीं ते ही जाएबे को विचार है। तुमसो मिल लियो हूं। चौथमल जी कुछ, अरे बाबा सुनो सुनो ऐसा कहते थे। बाबा चल दिए। और ठीक 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल 14 सन 1938 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमन रेती की तरफ, बिहारी दास बाबा के मकान की तरफ बढ़ रहा था। सबके चेहरे उदास थे। सब देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो, बाबा की वाणी झूठी निकले कि सच्ची निकले। जैसे ही वहां पहुंचे तो ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था और ग्वारिया बाबा अपना शरीर त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे और उन्हें उनके यार ने अपने पास बुला लिया था। तो इस प्रकार से आज यहाँ ग्वारिया बाबा जी का चरित्र विश्राम लेता है। आज मुझे एक चिकित्सक के पास जाना है, 6:45 बजे का टाइम भी है, तो प्रसंग भी समाप्त हो गया। आज थोड़ा श्री राधे श्री राधे, आज थोड़ा शाम को किस टाइम और रात को मिलता है? बस 1 मिनट में विश्राम हो रहा है। तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आओ भैया आओ, आ जाइए आ जाइए आइए श्री राधे। तो इसलिए बैठिए बैठिए, अरे आप जाओ कोई बात नहीं। इसलिए आज थोड़ा जल्दी विश्राम कर लेंगे। मुझे एक चिकित्सक के पास जाना है 6:45 बजे। तो वैसे तो 7 बजे विश्राम होता है, तो आज थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, ग्वारिया बाबा की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल, सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी महाराज की जय।